पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है और हम हमारी फीमेल लीड होप को देखते हैं जो कि आज ही डवाउ सिटी आई थी और टैक्सी ड्राइवर अपनी सिटी की तारीफें कर रहा था जिससे होप अग्री कर रही थी। और अब होप अपनी फ्रेंड जूडी के पास चॉकलेट शॉप आ रही थी जहां उसे रास्ते में हमारा मेल लीड पॉन्स मिलता है जो कि उसे ही देख रहा था। और फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जल्दी हमें पता चलता है पॉन्स होप को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी एक लड़की को देख रहा था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। और अब होप आ जाती है जूडी के पास। जूडी बोलती है यहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ उन लोगों के ऊपर डोरे भी डाल सकती हो। तो होप बोलती है हम यहाँ काम के लिए आए हैं ना, हमें काम में ध्यान देना चाहिए, लड़कों में नहीं। तो जूडी बोलती है तुम्हारी यही सब हरकतों की वजह से तो तुम सिंगल हो। और हमारी होप की नजर अगेन पॉन्स में आती है और तभी वहाँ पॉल आता है जो कि इन दोनों की मदद करने के लिए आया था, जबकि होप को पॉल की मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बट जूडी तो शर्माए जा रही थी। और अब एंकर अनाउंस करता है कि ये जो चॉकलेट का कंपटीशन चल रहा है उसमें उन्हें जीतने पर 50 इंच का टीवी मिलेगा और इन सभी कंटेस्टेंट को अपने शॉप के टेबल के नीचे देखना है। जिसके भी टेबल के नीचे गोल्डन टिकट रहा वो जीत जाएगा। और ये सुन जूडी पागल सी हो जाती है 50 इंच की टीवी लेने के लिए। और किस्मत से होप के टेबल के नीचे वो गोल्डन टिकट थी भी। और पॉन्स और उसकी गर्लफ्रेंड के ढूंढने पर उन्हें भी एक टिकट मिल जाता है, जिसके बाद पॉन्स और होप दोनों ही स्टेज में चले जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और पॉन्स होप का मजाक उड़ाने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो होप को कुछ बोल रहा था, लेकिन होप को सुनने में दिक्कत हो रही थी और अपनी इंसल्ट होते हुए होप उससे लड़ने लग जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। और अब होप अपने शॉप में आकर कुछ ज़्यादा ही पॉन्स की बुराई कर रही थी और उसे तो इस बात को लेकर भी गुस्सा आ रहा था कि एक भी कस्टमर उनके शॉप में नहीं आए, जबकि पॉन्स के शॉप में कस्टमर की लाइन लगी हुई है। और अब होप अपनी मेडिसिन लेकर सोचने लगती है वो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करे। और अब जूडी कस्टमर को लाने के लिए एक बैनर बनाती है जिसमें लिखा हुआ था हर एक परचेस में कस्टमर को एक फ्री मिलेगा। और ये बैनर लेकर वो जोर जोर से चिल्ला के कस्टमर को बुलाने लगती है, लेकिन ये सब के बावजूद भी एक कस्टमर उन लोग के पास नहीं आ रहे थे। और अब होप जाकर एक पर्दे को चुरा लेती है और इधर जूडी पॉन्स के शॉप की चॉकलेट टेस्ट करती है और उसे भी समझ आ जाता है कि क्यों पॉन्स के शॉप में इतने कस्टमर आ रहे हैं। और अब होप और पॉल दोनों मिलकर किंग और क्वीन बनते हैं और होप सारे कस्टमर को अनाउंस करके अपने चॉकलेट की खासियत बताने लगती है और अपने ही चॉकलेट की तारीफें करने लगती है, जो देख पॉन्स उसे अपना चॉकलेट ट्राई करने को देता है, ये बोलते हुए कि मेरा चॉकलेट दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है, तुम्हारा नहीं। और ये सुन होप उसका चॉकलेट ट्राई करती है जो कि बहुत गर्म था, जिस वजह से उसकी जीभ जल जाती है और इस वजह से होप बेकाबू हो जाती है और पॉन्स के ऊपर हाथ मारने लगती है, जिस चक्कर में पॉन्स के हाथों में जो चॉकलेट का पाउडर था वो सीधे जाकर होप के मुंह में गिर जाता है। और अब होप वॉशरूम आ जाती है अपने आप को साफ करने के लिए, जहां वो अपना ऐसा हुलिया देख पॉन्स के ऊपर बहुत भड़कने लगती है और पॉन्स की गर्लफ्रेंड आकर होप को एक टी शर्ट देती है चेंज करने के लिए और वो अपना मोबाइल वहीं भूल कर चली जाती है, जो कि होप लाकर उसे वापस देती है। और इधर हम होप की सिस्टर को देखते हैं जो कि होप को कॉल कर बोलती है मैंने सुना तुमने कोई सीन क्रिएट कर दिया है इवेंट में। जूडी बता रही थी मैंने तुम्हें वहाँ अपने फैमिली बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है और मुझे यकीन है कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करने के लायक हो। और अब होप अपने शॉप की चॉकलेट जाकर पॉन्स की गर्लफ्रेंड को देती है और उससे माफी मांगती है अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए। और पॉन्स और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को होप की चॉकलेट केक बहुत टेस्टी लगती है और तभी एक बच्ची अपने डैडी को बोलती है मुझे ये चॉकलेट लेकर दीजिए, जो देख होप को अपना बचपन याद आ जाता है, कैसे वो अपने डैड के साथ चॉकलेट खाते हुए टाइम स्पेंड करती थी। और ये सब याद आते ही होप उस बच्ची को भी एक चॉकलेट केक देती है अपनी तरफ से। और अब नेक्स्ट डे होप जूडी और पॉल के साथ जंगल में रिवर देखने के लिए आई थी, जिसमें होप को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जूडी को तो लग रहा था उसे कोई सज़ा मिल रही है। और हमारी होप मज़े कर रही थी कि वो देखती है
यहाँ पॉन्स भी है। और पॉन्स बोलता है, मिस मुझे लगता है आप मेरे को स्टॉक कर रहे हो। तो होप बोलती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं तुम्हें स्टॉक करूंगी। और अब ये लोग सब बोट में बैठकर रिवर में बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक से होप पानी में गिर जाती है और उससे पानी से पॉन्स बाहर निकालता है। और अब नेक्स्ट डे होप, जूडी और पोल मनीला जाने के लिए एयरपोर्ट आ गए थे और पॉन्स भी अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आया था। और अब होप मनीला आ जाती है, जहाँ हम उसको उसकी शॉप में देखते हैं और एक बंदा चॉकलेट कपकेक लाने के लिए आया था। और कपकेक का नाम सुन होप को पॉन्स की याद आने लगती है और जूडी उसे टीज करना शुरू कर देती है। और तभी अचानक से होप के दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में होप और उसकी मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं, मुझे ये बताने में बहुत खराब लग रहा है लेकिन होप तुम्हारी दिल की बीमारी क्रिटिकल स्टेज में आ गई है और शायद अब तुम्हारी मेडिकेशन तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें जल्द ही ट्रांसप्लांट करना होगा। तो सिस्टर बोलती हैं, पर अभी तो हमारे पास कोई डोनर ही नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं, मुझे पता है और डोनर तो हमें मिल ही जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखो। और इधर पॉन्स भी अनफॉर्चुनेटली होप के शॉप आ गया था, जिसे वहां देख जूडी हैरान थी और वो उससे पूछती है, वो यहाँ क्या कर रहा है। तो पॉन्स बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ और उसके लिए ही कप केक्स लेने के लिए आया हूँ। और अब जूडी पॉन्स के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो भूल से पानी का ग्लास नीचे गिरा देती है, जिससे ग्लास टूट जाता है। और वो बोलती है, कहीं कोई बैड लक ना आ जाए इस ग्लास के टूटने की वजह से। और इधर हम होप को पोल के साथ डिनर पे देखते हैं और आज पोल का बर्थडे था। तो पोल बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है और अभी भी मैं सिंगल ही हूँ। शायद ये बोलकर वो होप को इशारा दे रहा था, लेकिन होप समझ नहीं पाती है और पोल उसे उम्मीदें देने लगता है कि तुम बहुत साल जियोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो होप बोलती है कि मैं भी और जीना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने अपने बकेट लिस्ट की बहुत सी चीजें अभी तक पूरी नहीं की है। और इधर पॉन्स अभी गर्लफ्रेंड के साथ था, जहाँ वो उसे वापस उसके साथ डवाओ सिटी चलने को बोल रहा था, जिसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड साफ मना कर देती है, बिकॉज उसे अपने फैमिली को दिखाना था कि वो अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन पॉन्स का कहना था वो उसका ख्याल रख सकता है, वो दोनों मिलकर डवाओ सिटी में अपना शॉप खोल के एक साथ रह सकते हैं। और इसी चक्कर में इन दोनों में छोटी सी आर्ग्यू हो जाती है और पॉन्स की गर्लफ्रेंड ये बोल चली जाती है कि अगर मुझे ये चांस नहीं दे सकते तो इससे अच्छा हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। और अब एलिन रोड में थी, जहाँ उसके पीछे पॉन्स था और उसी के सामने एक कार आकर एलिन को उड़ा के चली जाती है और पॉन्स चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगने लगता है। उधर होप भी अपने दिल की बीमारी की वजह से बेहोश हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में होप को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी बहन के बातों से हमें पता चलता है होप 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली है। और इधर हम पॉन्स को एलिन के ग्रेव के पास रोते हुए देखते हैं। इसका मतलब उस कार एक्सीडेंट की वजह से एलिन की मौत हो गई थी। और इधर होप की फैमिली को डॉक्टर बताते हैं होप के लिए हार्ट डोनर मिल गया है, लेकिन उस डोनर की फैमिली ने उसकी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने को बोला है। और अब हमारी होप को सर्जरी के लिए लेकर जाया जाता है और इस सर्जरी के 50% चांस ही थे कि होप बच पाएगी, जिस वजह से उसकी फैमिली काफ़ी टेंशन में थी। लेकिन होप की सर्जरी सक्सेस हो जाती है और जल्द ही होप की आंखें भी खुल जाती है, जिस वजह से उसकी फैमिली फ्रेंड्स सभी बहुत हैप्पी थे। और अब सीधा स्टोरी में 1 साल और 10 मंथ का लीव ले लिया जाता है और अब हम जूडी और होप को एक साथ देखते हैं, जहां हमें जूडी की बातों से पता चलता है ठीक होने के बाद होप सीधा साउथ कोरिया गई थी ट्रिप में, जहां उसने बहुत मज़े किए। और अब होप की सिस्टर उसे एक प्रोजेक्ट देती है जो कि डवाओ सिटी में था और होप को डवाओ सिटी जाकर काकाओ फार्म के ओनर से मिलना था। और डवाओ सिटी के बारे में सुनकर होप थोड़ी सोच में पड़ जाती है और जूडी तो साफ बोल देती है वो भी साथ चलेगी। उसे तो डवाओ सिटी वापस जाना है, बिकॉज उससे तो बड़ा मज़ा आया लास्ट टाइम। और जब पोल को पता चलता है होप अगेन ट्रिप में जा रही है, वो उसे बोलने लगता है सिस्टर प्रू को बोलो अभी तुम नहीं जा पाओगी बिकॉज तुम थकी हुई हो। लेकिन होप इसके लिए साफ मना कर देती है। और अब जूडी इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि वो दोबारा पॉन्स से मिलेगी, लेकिन इसमें भी पॉल का कहना था उसने लास्ट टाइम होप को एम्बैरेस्ड कर दिया था और इस टाइम भी करेगा। और अब रात में होप काकाओ फार्म के ओनर को कॉल कर बोलती है मुझे मिस्टर मानोलो से बात करनी है मीटिंग के लिए और मैं जल्दी डवाओ सिटी आने वाली हूँ।
माडाया फार्म खरीदने के लिए। तो वो बंदा बोलता है किसने बोला, हम वो फार्म बेच रहे हैं। और अब वो बंदा होप को सुनाने लग जाता है और इस बार इन दोनों की छोटी सी आर्ग्यू हो जाती है और हम देख पाते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि पॉन्स था। और अब नेक्स्ट डे जूडी और होप दोनों पहुंच जाते हैं डेवाउ सिटी, लेकिन होप का दिल थोड़ा सा बेचैन यहाँ आकर और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और अब होप तैयार वैयार होकर फार्म पहुंच जाती है, जहाँ उसके पहुंचने पर एक लड़का उसे बताता है मिस्टर मोनोलो तो यहाँ नहीं है लेकिन उनका बेटा यहाँ जरूर है। और मिस्टर मोनोलो के बेटे को देखकर होप शॉक रह जाती है क्योंकि उनका बेटा पॉन्स था और वो बोलती है कल वाला पर्वेट तुम ही थे ना। पॉन्स बोलता है ना ही मैं कोई पर्वेट हूँ और ना ही मेरे को ये फार्म बेचनी है। तो होप बोलती है हमने ऑलरेडी मिस्टर मनोलो के साथ डील कर ली है। तो पॉन्स बोलता है ये फार्म मेरे नाम में है इसलिए तुम्हें मेरे साथ डील करना होगा, जो कि मैं करने वाला हूँ नहीं। और अब इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है जिसमें बेचारी जूडी फंस गई थी बिकॉज वो इन दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रही थी। और अब होप एक कैंटीन आकर पॉन्स की बहुत ज़्यादा बुराई करना चालू कर देती है और सोचती है इतने सारे फार्म में उसकी बहन को उसका ही फार्म क्यों मिला खरीदने को। लेकिन जूडी का कहना था वो अभी 1 साल बाद और ज़्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन अभी भी होप उसकी बुराई करी जा रही है जबकि जूडी उसे बहुत रोक रही थी बिकॉज उसके पीछे ही पॉन्स खड़ा था। और वो बोलता है अगर मेरा चॉकलेट और फार्म इतना ही खराब है तो क्यों मर रही हो मेरा ही फार्म खरीदने के लिए। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पॉन्स और उसका दोस्त एक साथ थे और उसका दोस्त उसे मूव ऑन करने का सजेस्ट कर रहा था, बट पॉन्स था कि उसे मूव ऑन करना ही नहीं था क्योंकि उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल था। और इधर होप पॉल से बात कर रही थी जहाँ वो उसे ये तो बताती है कि फार्म खरीदने में काफी दिक्कत हो रही है लेकिन किसकी वजह से हो रही है ये नहीं बताती। और कॉल कट होने के बाद जूडी बोलती है क्या तुम्हें पॉल के लिए बुरा नहीं लगता, वो तुम्हारी कितनी केयर करता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती हो। तो होप बोलती है वो इसलिए बिकॉज मैं उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पहले जब मैं बीमार थी तब मैं उसके लिए फीलिंग्स नहीं लाती थी बिकॉज मुझे लगता था मैं जल्दी मर जाऊंगी, लेकिन अभी जब मैं बेटर हूँ तो अब मुझे उससे बॉयफ्रेंड वाली वाइब नहीं आती। तो जूडी बोलती है क्या पता तुम्हें डवाउ सिटी में तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। तो होप बोलती है अरे छोड़ो वो गांव का लड़का मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। और इधर मिस्टर मनोलो पॉन्स को डांट रहे थे उसकी आज वाली बिहेवियर की वजह से जो कि उसने होप के साथ किया था। और अब डैड बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने से बहुत टाइम हो गया है, अब मूव ऑन करो और काम में फोकस करो, तुमने ऑलरेडी बहुत लूज करवा दिया है। तो पॉन्स बोलता है कि एलिन को ये सब में मत जोड़िए और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ सब कुछ ठीक करने का। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जूडी और होप दोनों अगेन पॉन्स के फॉर्म आते हैं जहाँ पॉन्स का दोस्त तशोय और जूडी तो तुरंत फ्लर्ट करना चालू कर देते हैं। और अब होप अपना न्यू प्रपोजल रखती है और फार्म खरीदने का अग्रीमेंट काफ़ी अच्छा था। टसोई पॉन्स को इसके लिए हाँ बोलने को बोलता है लेकिन फिर भी पॉन्स मना कर देता है। जो देख होप से बोलती है जितना प्राइस में दोगे फार्म उतने में ही ले लूंगी, बताओ क्या कीमत है। बट अगेन वो मना कर देता है। और अब जूडी होटल आने के बाद पॉल को फोन करके पॉन्स और होप दोनों के मैटर को लेकर बता देती है, जो सुन पॉल को पॉन्स से दिक्कत होने लगती है। और इधर एलिन की छोटी सिस्टर आकर पॉन्स से हल्का फुल्का बात कर रही थी, वो भी डर डर के। और तभी वहाँ एलिन के पेरेंट्स आकर अपनी बेटी को सुनाने लग जाते हैं कि कितनी बार वो लोग उसे समझाएंगे कि उसे पॉन्स से बात नहीं करनी है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling